आसमानी संकट और सुल्तानी संकट किसे कहते हैं। जिस खेत में मैं खड़ा हूँ लगभग सीने जितना पानी है, मेरी छाती पूरी तरह से डूबी है इस खेत में। और इस खेत का पानी लगभग मई महीने से, जब से बारिश का सुगाव यानी बारिश जब से आई तब से इस खेतों में लगभग 300 एकड़ परिसर में पानी ही पानी आ रहा है। ना इन किसानों को खरीफ की फसल बोने का मौका मिला, ना अब रबी की फसल बोने का मौका मिल सकता है। ये किसानों की परिस्थिति ऐसा है कि ये परसों बड़े मंडल है, ये परसों बड़े मंडल का ये महसांग का इलाका है। लगभग 300 एकड़ की खेती, इस खेती में इसी तरीके का पानी लगभग 3 महीने से। कैसे किसान अपनी खेती बोएंगे? ट्रैक्टर छोड़ो, बैल भी क्या, बैलगाड़ी भी यहाँ पर जाती नहीं, हल भी जाता नहीं, कैसे कहेंगे? किसान हमारे साथ है क्योंकि हम जिस पानी में खड़े हैं वो तालाब नहीं है, खेत में जमा पानी है 3 महीने से। क्या कहेंगे? कहना तो कुछ नहीं साहब, सब आपको ही दिख रहा है। अभी ये पानी 5-6 महीने से, मई महीने से पानी है इसमें। अभी हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम किसी किसान को नहीं बोलते, हम सरकार को बोल रहे हमारा जो पानी है वो तुम निकाल दो, कैसे भी करो, रोड करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारा पानी निकाल दो। हमारे जो पुराने पाट है वो बंद कर दिए गए हैं, मट्टी डाली हुई है। यहाँ नाला था क्या? नाले थे, नाले में उनके खेत में बहुत पुराने नाले थे हमारे आजोबा के जमाने से वो नाले थे, लेकिन अभी वो बंद कर दिए गए। अभी पानी अटक गया। अभी हर साल हमारी 2-3 साल से यही चल रहा है। अभी हमने खाना क्या, रहना क्या, बच्चों को क्या खिलाना, पढ़ाई क्या करना, अभी ये सरकार को देखना है। काका, ये किस कारण हुआ, किसके कारण हुआ? ये मट्टी डाली इन्होंने, लोगों ने इधर बाजू वाले खेतों में उन्होंने सब पानी हो गया खेतों में। कैसा करना, क्या करना? इसकी शिकायत, तकरार नहीं किया आपने? तकरार किया तहसीलदार के पास, तकरार किया, उसका उत्तर कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, मुझे बोलो कि शिकायत करने के बाद में तो किसानों की शिकायत सुनने के लिए तो आता, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, शासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन का कौन सा अधिकारी है या क्या है कि इसमें कुछ दाल में काला है? दाल में काला है। कैसा? अंसार भाई का मैंने पहले आपको बोल दिया। अंसार भाई का इतना करने के बाद में, अंसार भाई मंडल अधिकारी है यहाँ के, अकोला के, अपने परसों मंडल के, और अकोला जिले में उनकी ड्यूटी है तहसीलदार की। उनकी भी खेती है मेरे खेत को लग की। यूँ वो सब मजलापुर वालों ने इधर से मट्टी डाल दिया, वो मट्टी की वजह से सब पानी इधर रुक रहा। अब पानी जाएगा कहाँ से? और उन्होंने, हमने फिर नायब तहसीलदार के पास भी गए। नायब तहसीलदार साहब बोले कि भाई वो पानी तुम जेसीबी बोल के वो रोड तक निकालो, यानी यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर तक। ये पानी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे सर पर भी हाथ रखे तो इसकी लेवल रोड तक नहीं आ सकती। तो ये पानी ये कैसे उतरेगा? हमने लांग भी खोदे तो हम, और खोदेगा कौन? इसको पैसा लगाएगा कौन? खाने को तो अभी तो हमारे खाने के वांदे हैं। 2 साल से हमारे जमीन में हम बो नहीं पा रहे, बीज नहीं डाल रहे से, तो हमारे खाने के वांदे हैं। तो ये करेगा काम कौन? ये तो शासन का काम होगा ना। शासन रोड बनाएगा, शासन करे। जब शासन रोड बनाता है तो किसी किसान को बोलता है कि लांग के पैसे दो, जेसीबी का पैसा दो, मटेरियल डालेंगे उसका पैसा दो। ऐसा कोई रोड देखा है जमाने में किसी के? काका, तुम्हारी उम्र काफी है, इतने सालों में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतने साल में ये पानी नहीं रुका। ये 2-3 साल में पानी रुक गया है खेत में। ये सब अड़ा दिया पानी मंदलापुर वाले लोगों ने। ये शिवदांडा और ये पानी मोकड़ा कर दो, ये रोड मोकड़ा कर दो। नहीं, कौन इसके पीछे, कौन है लगता है कि ये जो आपका काम नहीं करवा रहे? ये तो कुछ मंडल अधिकारी है बोल रहे हैं। ये मंडल अधिकारी अंसार भाई, ये उसने पानी रोका उधर। नहीं खेत है यहाँ रोड से, उनके खेत में नहीं है पानी, उसके खेत में पानी नहीं है, पानी अड़ा है उधर। मुझे बोलो कि ये सुल्तानी संकट से प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को इतना कहना चाहते हैं कि हमारा पानी निकाल दो यहाँ से। सिर्फ इधर ये लांग डाली हुई ना मदलापुर वालों ने, वो मिट्टी हटाओ और ये पानी जाने दो उनके रास्ते से। मेरे पे जो आरोप किए उन्होंने वो गलत है, क्योंकि मेरा जो गट है गट नंबर 16 वो मदलापुर में आता है और वहाँ तक रास्ता चालू है। और वहाँ जो गैर अर्जेदार महसांग के जो लोग हैं उनका जो पानी रुका हुआ है वो जो 22-23 सर्वे नंबर है मजलापुर का, वहाँ से पाट बह के जाता, नाले में जाता। वो पानी उधर से जाना चाहिए, मेरे खेत में से वो पानी जाता नहीं है। और 29 प्रकार से किसी भी तरह का कोई बांध डाल के इनका पानी अड़ा हुआ नहीं है।
आप उधर के मंडल अधिकारी अहवाल भी उसी तरीके का दिया? हाँ, मैं मंडल अधिकारी हूँ और मेरे साथ में जब मौका पानी हुई तो नायब तहसीलदार खिड़कर सर ये भी आए थे। उन्होंने भी वो देखे हुए और उन्होंने भी गैर अर्जेदार जो है जिन्होंने बड़े पैमाने पे बांध डाले हुए तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया और उन लोगों ने लिखी जवाब भी दाखिल किए हुए कि हम ये बांध निकालने के लिए तैयार है। शासन ने जाहिर किया हुआ है, लेकिन अकोला तहसील का प्रशासन इसको जुमानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई किसानों की दखल ही ली नहीं। जून महीने से ये लोगों की तकरार है। सेवा पंद्रहवाड़ा अगर आप ये महाराष्ट्र में लागू कर रहे हैं तो 15 दिन के अंदर ये किसानों की समस्या हल होने को होना, लेकिन अकोला तहसीलदार और एसडीओ इन्होंने इसकी तरफ कभी देखा नहीं और ये किसानों की समस्या क्या है ये कभी जाना नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो शासन घोषित कर रहा है कि सेवा पंद्रहवाड़ा गतिशील प्रशासन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अकोला तहसील में गति क्यों नहीं आ रही है? रोड़ा कहाँ है इसमें? जो ये मंडल के मंडल अधिकारी है उन्होंने ये पहले बांध डाला, बाद में बाकी किसानों ने बांध डाला। इसके वजह से ये काम मेरे ख्याल से रुका हुआ है। लेकिन कोई भी रहो, किसानों की समस्या हल होने को होना। अगर ये लंबा रास्ता है, ये रास्ता भी बनने को होना और ये किसानों के खेत में का पानी भी निकलने को होना। यानी जो मेन रास्ते से अंदर जिनकी खेती है उनको आज जाने आने में बहुत दिक्कत है। पूरा ये पानी रुका हुआ है, इसलिए अपने खेत में किसान सही ढंग से जा भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति यहाँ की है। इसलिए ये प्रशासन जो किसानों ने मांग की हुई है कि भाई ये पानी भी निकलने को होना और ये रास्ता भी बनने को होना, इसकी तरफ शासन ने ध्यान देने को होना। किसानों का साफ इतना ही कहना है कि हमें कुछ पता नहीं है। जिस तरीके का सालों से पानी बहता आ रहा है उसी तरीके से ये पानी बहना चाहिए। लेकिन इस सुल्तानी जो संकट जिसे मैं कहता हूँ कि जिसमें बीच में से बांध डाल दिया और ये पानी को रोक दिया, इसीलिए इनके खेतों में ये पानी जो है वो रुका हुआ है, जिसके वजह से अब खरीफ के मौसम में तो बुआई ना कर सके। अब ये पानी 2-3 महीने तो शायद नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो रबी की बुआई हो सकेगी कि नहीं, इन किसानों का कौन मसीहा रहेगा, कौन इनके पीछे। दिवाली दशहरा आगे है, लेकिन अब हाथ फैलाने की नौबत इन किसानों को सरकार के सामने आई है। इस खबर को देखकर शायद प्रशासन की नींद खुलेगी, यही अपेक्षा करते हुए मैं धनंजय साबले, आज तक के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।